बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है वो आप लोगों की एकेडमिक टेस्ट के हवाले से वो स्टार्ट है। तो आप लोगों के जो टेस्ट होते हैं, स्पेशली आपके जो एयरफोर्स के या नेवी के जो टेस्ट होते हैं, उनके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनके जो नोट्स हैं वो अब अभी जो है ना वो हम नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जब हम आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ बताएंगे तो फिर आप लोगों को इसको समझना और इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी एमसीक्यूज़ को रट्टा लगा के याद कर लेना। तो लेकिन जो मैथमेटिक्स होती है ये रट्टा लगा के याद नहीं होती। ये होती है कि आप जब तक इसको बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे ना तब तक आप इसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इसकी बेसिक थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन जो है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज जो इसका चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है, इसके अंदर जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसका जो मेन फार्मूला। कुछ तो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पता है, प्लस और माइनस के जो आपने स्क्वायर लेने होते हैं तो उनके बेसिक फार्मूलाज़ का तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के टाइम को जो है ना वो सेव करने के लिए मैंने सबसे पहले जो है ना वो आपके क्यूब का फार्मूला मैंने लिखा है। ये पॉजिटिव का भी है और नेगेटिव का भी है, दोनों का ही। अब फ़र्क कहाँ पर होगा? देखें, जब पॉजिटिव होगा तो जितने भी आपकी वैल्यूज़ होंगी सबके साथ पॉजिटिव आएगा। जब ये नेगेटिव होगा, क्यूब की बात कर रहा हूँ, क्यूब के अंदर सारी वैल्यूज़ फिर नेगेटिव हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम ये जो पॉजिटिव है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉजिटिव के अंदर किस तरह से क्यूब हमारा होता है कि सबसे पहले तो सिंपल सा तरीका होता है जी, जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है इन दोनों का क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने देखा होगा कि जब आप ये ए प्लस बी इसका जब आप स्केयर लेते हैं तो कैसे आप लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब देखें, ये तो था आपका स्केयर का फार्मूला, अब ये है क्यूब का। इसके अंदर आपका फ़र्क क्या होगा? फ़र्क वही है, यहाँ पर जो आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, यहाँ पर क्या आ गया जी, ए का क्यूब और बी का क्यूब। उसके बाद क्या है? उसके बाद चूँकि आपका यहाँ पर था स्केयर, तो स्केयर की सूरत में आप लगाते थे 2। अब यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब की सूरत में आपने क्या लगाया? 3। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या होगा? दोनों में फ़र्क ये होगा कि ये ए बी वैसे ही आ गया, लेकिन जिस चीज़ का आप क्यूब ले रहे हैं वो भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेनी है। बात समझ गए नहीं? फार्मूला कैसे आपने ज़हन में रखना है। इसको आप एक दफ़ा रिपीट कर लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर औकात पेपर के अंदर आता है वो ये पूछा जाता है कि जी आप कॉन्जुगेट बताएँ। आपको एक एलिमेंट दिया जाता है, आपको एक वैल्यू दी गई होती है, आपने उसका कॉन्जुगेट निकालना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है जी, कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है, ये एक वैल्यू है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला है। अब ये कैसे है? तरीक़ाकार क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान ये 2 वैल्यूज़ है, एक्स प्लस वाई अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है? इसके दरमियान जो वैल्यू होती है उसकी हमने वैल्यू चेंज कर देनी है। ठीक है? यानी अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ये आपको बात समझ आ गई कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है? इसका क्लियर हो गया आपको? अच्छा, जब हम आगे आएँगे तो फिर हमने इन चीज़ों को सॉल्व भी करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ गए हैं जी। यहाँ से जी हमारे वही एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं जो मैंने आपको कहा था। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि आपके पास ये वैल्यू है, आपने 1/x की वैल्यू निकालनी है। तरीक़ेकार गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास x है इसी को ही अपोज़िट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैल्यू थी, इसका हम 1/x कैसे निकालेंगे कि सारी वैल्यू इसकी ये आ जाएगी बटे के अंदर। ठीक है? अब क्या होगा जी, अब वही बात जो मैंने आपको ऊपर कॉन्जुगेट समझाई थी कि ये जो आपके पास 2 माइनस 3 का अंडर स्क्वायर रूट है, इसका कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ही आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है? तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? वो जो दरमियान वाली अलामत है उसको हमने चेंज कर दिया। अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है? 2 का स्क्वायर माइनस जो 3 अंडर रूट स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे -3, तो ये आपका 1/x की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। बात समझ गए जी? अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सुनने के लिए नहीं होते। सुनना सिर्फ़ आपने इसको समझने के लिए, लेकिन आपने इसको करना है। जब आप इसको कॉपी पेंसिल पे करोगे फिर ही इसको समझ आनी है, अदरवाइज़ आप लोगों को समझ नहीं आनी इसकी। ठीक है? तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो इसके लिए बड़ी ज़रूरी होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी? आगे चलें हम?
ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी एक्स की वैल्यू आपने वन ओवर एक्स निकालना था। आपको पता चल गया कि वन ओवर एक्स हमने कैसे निकालना। अब यहाँ पर अपोजिट होगा काम। अपोजिट कैसे होगा कि वही वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी। ये आपकी प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको मिसाल के तौर पर वन ओवर एक्स की वैल्यू दे दी जाए, ये जहाँ यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जब हमारे पास वन ओवर एक्स आ जाए और उसमें से हमने ये एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो तरीक़ेकार हमारा वही होगा जो हमने ऊपर किया है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक हो गया? चलें जी, ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कि आपके पास ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ये देखें, इसकी वैल्यू है आपके पास थ्री। आपने क्या करना है कि एक्स की दो प्लस वन ओवर एक्स की दो, ये यानी आपने इसका स्केयर निकालना है। इसका स्केयर निकालें। अब क्या आ जाएगा जी आपके पास, ये एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू इक्वल टू, ये तीन का स्केयर कितना आ जाएगा, नौ। छः नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप एक्स की दो प्लस वन ओवर एक्स की दो जब वैल्यू निकालेंगे, ये दो जब उधर जाएगा तो ये जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सेवन आ जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया? अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप माइनस इसका निकालेंगे तो माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और इसकी भी वैल्यू आपने यही निकालनी। ये आपका खुद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ तक आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से और बड़ी ही तवज्जो से सुनना है। ये पेपर के अंदर एक HCF का क्वेश्चन लाजमी आता है। कैसे करना है, क्या तरीक़ेकार होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, सबसे पहले जी, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक कसीर रकमी जुमला होता है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास कोई भी जो अलजेब्रिक वैल्यू दी गई होती है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसका HCF निकालना है। तो आपने गौर से देखना है तरीक़ेकार क्या होगा। हमारे पास वैल्यू है तीन, एक, दो और ये तीन वैल्यूज़। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ को मैंने कैसे कैसे हल करना है, क्या तरीक़ेकार होगा, इसको आपने गौर से देखना है। देखिए, सबसे पहली जो वैल्यू है उसका जो आंसर है वो यहाँ पर चूँकि लिखना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा सारा। देखिए, जो मेरे पास पहली वैल्यू थी, मैंने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या किया है कि ये गौर से आपने देखना है। जब भी आपके पास दो वैल्यूज़ हों और वो माइनस के अंदर हों, स्केयर हो रही हों, एक्स का स्केयर माइनस दो का स्केयर, ठीक है, ये अगर मैं इसको करूँ ना, इसको ऐसे एक्स स्केयर माइनस दो स्केयर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आ जाता है, ए की दो माइनस बी की दो। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेसिक, तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, ये बेसिक सा फार्मूला है। तो इसको जब हम करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसकी तजज़ी करेंगे, इसको पार्ट्स में लिखेंगे, तो एक्स प्लस टू, जो मैंने आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला, ये एक हमारे पास एक का हो गया हल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास जो सेकंड है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि क्या यार ये जो हमारे पास जो सेकंड है, ये कोई हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है या किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारे पास पूरा एक स्केयर बन रहा है, एक्स प्लस टू का स्केयर बन रहा है ये वाला। बात समझ रहे हैं जी, एक्स प्लस टू का स्केयर। ओके, यानी अगर आप एक्स प्लस टू को आप ओपन करें, इसको फार्मूले को सॉल्व करें, तो आपके पास वही सेम वैल्यू आ रही है जो दी हुई है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना है। इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है, वो कैसे करनी है, देखें। इस तरह की ये पेपर में वैसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने वैसे इसका एक और वीडियो के अंदर भी सॉल्यूशन बताया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपने सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रब करना होता है। यानी अगर तो यहाँ पर ये दो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अगर अकेला एक्स स्क्वायर होता फिर और बात थी। अब यहाँ पर टू एक्स है, तो हमने छः और दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है जी, हमने छः और दो को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने प्लस और माइनस इस तरह से करना है कि वैल्यू एक्स भी आए और 12 भी बने। क्या करना है, प्लस और माइनस इस तरह से करना है कि 12 भी बने और एक्स भी वैल्यू है। मैं समझाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 ज़रब 3, तो ये कितना बन गया 12। और अगर यहाँ पर माइनस तीन जमा माइनस चार जमा सॉरी माइनस चार और माइनस तीन लिखूँ,
यानी दोनों वैल्यूज़ को मैं -3 और माइनस अगर इस तरह से लिखूँ, तो फिर मैंने चेक करना है कि मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पर रखनी होती है ज़हन में कि हमने 2 चीज़ों को देखा, एक तो 12 को देखा और फिर हमने x को देखा। हमने ये देखना है कि यार 12 के साथ अलामत कौन-सी आनी है और x के साथ अलामत कौन-सी आनी है। हमने 2 जोड़े लिए यानी 4 ज़रब 3, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने देखना है कि x के साथ कौन-सी अलामत है, x के साथ है प्लस, तो बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ मैं प्लस लिखूँगा, छोटी के साथ माइनस लिखूँगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है? समझ आ गई जी फैक्टराइज़ेशन इसकी मैंने कैसे की है। तो अब ये देखें यहाँ पर भी वही आपकी फैक्टराइज़ेशन हुई हुई है। जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो उसके बाद फिर हमने इनकी कॉमन वैल्यू निकालनी होती है। इन दोनों में से कॉमन निकालने 2x आ गया, पीछे क्या बच गया x+2। इन दोनों में से हम कॉमन 3 निकालेंगे माइनस, तो यहाँ पर भी x+2। फैक्टराइज़ेशन में ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, ठीक है? जो फैक्टराइज़ेशन मैंने आपको बताई है। इसके अंदर आपकी दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, ये ब्रैकेट वाली। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हो रही हो तो फिर आपका आंसर ठीक आ रहा होता है। अगर ये बराबर ना हो तो फिर आंसर ठीक नहीं होता। देख ले मैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर कितना यार आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। आप भी थोड़ी सी कोशिश करें इसको समझने की, सर से ना गुजारें, इसको स्किप ना करें। अगर स्किप करना होता तो मैं ही इसको कर देता, मैं इतना सर ना खपाता आपके साथ। इस पे थोड़ा टाइम दें। अब जी एंड पे आ जाते हैं। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए वो क्या बन गए जी, एक तो जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ थी उनमें से हमने ले लेना होता है और दूसरा हमने जो अलग-अलग से वैल्यूज़ हैं उनमें से ले लेना होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं जी हम एचसीएफ के ऊपर। एचसीएफ क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू जो सब पे तकसीम हो रही है या सादा लफ्ज़ों में सबसे जो कॉमन है। अब देखें x+2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये सब के अंदर आ रहा है और ये सब के अंदर ही तकसीम हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हाईएस्ट जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक हो गया? सो गुड लक टू ऑल। और यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी वीडियोस को देखते रहें, वॉच करते रहें। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को कामयाब करें, मेहनत करें, मेहनत से ही कामयाब होंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, हम भी मेहनत करवाते हैं, सर खपाते हैं। 2 टीचर हैं, मैडम आपको इंग्लिश की तैयारी करवा रही है और मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स की। तो अगर मेरे पास भी कोई शॉर्टकट होता तो मैं आपको बताता, लेकिन हम मेहनत क्यों करवा रहे हैं कि हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है? मेहनत करें, अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को कामयाब करेगी। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।